सरकार फरमाते हैं कि जब रमजान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और एक रिवायत में सरकार फरमाते हैं कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। और एक रिवायत में है सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फिलहाल तमाम अहदीसों का मकसूद ये है कि जब रमजान आता है तो ये रहमत का महीना है, ये मग़फ़िरत का महीना है, ये रब की इताअत का महीना है, ये परवरदिगार को खुश करने का महीना है, ये तौबा इस्तिग़फ़ार का महीना है, ये रब की रज़ा का महीना है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़िल जन्नति समानियतु अबवाब मिनहा बाबुन युसम्मा रय्यान ला यदखुलुहु इल्ला स्वाइमून। सरकार फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जन्नत में जो है वो 8 दर्जे होंगे और जन्नत के 8 दरवाजे हैं। उन दरवाजों में से एक दरवाजे का नाम है रय्यान। सरकार फरमाते हैं कि इस दरवाजे सिर्फ रोजादार ही जन्नत में दाखिल होंगे। ये दरवाजा खास कर रोजेदारों के लिए बनाया गया है। और मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मन क़ामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मन क़ामा लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं जब रमज़ान आता है तो जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए खुलूस के साथ रोज़ा रखता है, सरकार फरमाते हैं उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सरकार फरमाते हैं फिर रमजान की रात में क़याम करता है, परवरदिगार के लिए इबादत करता है, सरकार फरमाते हैं फिर उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं और जो लैलतुल क़द्र में परवरदिगार की रज़ा के लिए क़याम करता है, मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं गुफ़िरा लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही, उसके जितने पिछले गुनाह हो चुके होते हैं वो सब माफ कर दिए जाते हैं। उलमा फरमाते हैं कि तीनों बातों में गुनाहों से बख्शिश का परवाना है। यानी जब रमजान आता है, कोई अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखता है तो उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सरकार फरमाते हैं जब वो रात को क़याम करता है, यानी अल्लाह की रजा के लिए इबादत करता है, तरावी पढ़ता है, कुरान की तिलावत सुनता है, कुरान की तिलावत करता है, तो उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सरकार फरमाते हैं जब लैलतुल क़द्र आती है, जब लैलतुल क़द्र आती है उसमें इबादत करता है तो उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अब जब पहली मर्तबा में गुनाह माफ हो गए तो फिर दूसरी मर्तबा में गुनाह माफ होने का क्या मतलब है, तीसरी मर्तबा में गुनाह माफ होने का क्या मतलब है। उलमा इकराम मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं जब बंदा रोजा रखता है तो उसके जितने गुनाह सगीरा होते हैं वो सब के सब माफ कर दिए जाते हैं। अब गुनाह कबीरा बचते हैं। जब बंदा रात को क़याम करता है तो गुनाह कबीरा भी सगीरा बना दिए जाते हैं और वो भी माफ कर दिए जाते हैं। जब रब्बे करीम का कोई बंदा लैलतुल क़द्र में क़याम करता है, परवरदिगार को पुकारता है, रब्बे करीम की इबादत और रियाज़त करता है तो उसके जन्नत में दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। और मेरे सरकार फरमाते हैं जब आखिरी रात आती है, जब वो रात आती है जब रमजान जाने वाला होता है, सरकार फरमाते हैं बंदे के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, उसको बख्शिश का परवाना दे दिया जाता है, उसको जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, उसे नेकों में लिख दिया जाता है। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये किस लिए होता है। मेरे सरकार फरमाते हैं जब कोई मजदूर मजदूरी करता है और जब वो काम पूरा कर दिया करता है
तो उसको जजा दी जाती है, उसको बदला दिया जाता है, उसकी मजदूरी दी जाती है। और जब रमजान में कोई बंदा अल्लाह की इबादत करता है, रब की रजा के लिए रोजा रखता है, तो फिर वो परवरदिगार का मजदूर होता है, रब करीम की रजा के लिए वो रोजा रखने वाला होता है। और जैसे ही उसका काम पूरा होता है, परवरदिगार उसके हक में जन्नत लिख दिया करता है, उसके गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है, उसकी बख्शो मगफिरत फरमा दिया करता है। समझ रहे? ये रमजान की फजीलत है। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, हजरत सलमान फारसी इरशाद फरमाते हैं, जब शाबान का आखिरी दिन आया तो मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर पे खड़े हुए और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फी यौम आखिर मिन शाबान फक़ाल या अय्युहन नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन मुबारकुन शहरुन फीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ शहर। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 29 शाबान को खड़े हुए और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हारे दरमियान एक ऐसा महीना साया फिगन होने वाला है, एक ऐसा महीना तुम्हारे दरमियान आने वाला है, शहरुन अजीमुन शहरुन मुबारकुन, जो बड़ा महीना है, जो बड़ा मुबारक महीना है। मेरे सरकार फरमाते हैं फीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ शहर, इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। उसके बाद मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इसके दिन के रोजे फर्ज फरमाए हैं और रात की इबादत परवरदिगार ने नफल फरमाई है। सरकार ने फरमाया दिन के रोजे परवरदिगार ने फर्ज फरमाए और रात की इबादत इसकी रब्बे करीम ने नफल फरमाई है। उसके बाद मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तक़र्रबा फीही बिखसलतिन मिनल खैर काना कमन अद्दा फरीदतन फीमा सिबाहु। सरकार फरमाते हैं, जो रमजान के महीने में कोई इबादत, कोई नफल काम करता है तो गोया कि वो इस तरह से है कि रमजान के अलावा में कोई फर्ज काम करता है। यानी मतलब ये है कि रमजान के महीने में नफल का सवाब परवरदिगार फर्ज के बराबर कर देता है। अब जब नफल का सवाब ये है तो फर्ज का सवाब क्या होगा? मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और जो रमजान में कोई फर्ज अदा करता है, सरकार फरमाते हैं गोया कि वो ऐसा ही है कि उसने एक फर्ज नहीं 70 फर्ज अदा फरमाएंगे। यानी फर्ज का सवाब 70 हो जाता है, 70 गुना हो जाता है फर्ज का सवाब। तो हमें इस महीने में खूब नफल इबादत करनी चाहिए और खूब सदका और खैरात करना चाहिए। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुवा शहरुस सब्र, ये सब्र का महीना है। और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बस सब्रु सबाबुहु अल जन्ना, सरकार फरमाते हैं और सब्र का बदला जन्नत है। ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। सरकार फरमाते हैं शहरुल मुसावात, और ये गरीबों की मदद करने का महीना है, उनकी दिलजोई करने का महीना है। सरकार फरमाते हैं शहरुन युज़ादु फीही रिज़्कुल मोमिन, सरकार फरमाते हैं रमजान का महीना है, उसमें मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। तो ये महीना वो है जिसमें मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। आगे मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, मन फतरा फीही साइमन कान लहू मग़फ़िरतुन लिज़ुनूबिही व इत्क़ु रक़बतिही मिनन नार। सरकार फरमाते हैं जो रमजान के महीने में किसी रोजेदार को इफ्तार कराए, सरकार फरमाते हैं ये इफ्तार कराना उसके गुनाहों से मग़फ़िरत का सबब बनता है, उसकी गर्दन को जहन्नम से आजाद करा दिया करता है। तो इसमें इफ्तार भी करानी चाहिए। इफ्तार कराने का सवाब उतना ही है जितना रोजेदार का सवाब, लेकिन इफ्तार जो है वो हलाल कमाई से करानी चाहिए। अच्छा, हराम कमाई से कराने का कोई सवाब नहीं है। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने हराम कमाई से दौलत इकट्ठी की और फिर उससे सदका और खैरात किया तो उसका कोई सदका कबूल नहीं है।
कोई अदलो सर्फ उसका कबूल नहीं है। सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन वो सब कुछ उसके मुंह पे मार दिया जाएगा, और जो बचा रखा है उसने ना हलाल की हराम की कमाई, कल क़यामत के दिन वो उसके लिए तोशा हो जाएगा, जहन्नम में ले जाने का जरिया हो जाएगा। इसलिए हलाल की कमाई से सदका व खैरात करें। जो हराम कमाई वाले हैं उनको चाहिए कि वो मस्जिदों में इफ्तार वगैरह पहुंचाए भी ना, जाने ना जाने में लोग जो है उनके इफ्तार कर लेते हैं। और हराम कमाई खाने से चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में हो, 40 दिन तक तो दुआ कबूल नहीं होती है। लोगों के दिल मुर्दा हो जाते हैं, सिया हो जाते हैं। तो अपनी भलाई अपनी जेब में रखें, लोगों तक ना पहुंचाएं। जो कर रहे हैं उससे तौबा करें। समझ रहे हैं? तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई किसी के लिए इफ्तार कराता है तो उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं और उसकी गर्दन जहन्नम से आजाद कर दी जाती है। अब सहाबा इकराम इससे ये समझे कि शायद इफ्तार कराने का मतलब ये है कि उसे पेट भर के खाना खिलाया जाए। सहाबा इकराम इसका ये मतलब समझे। और सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के पास इतना ना हो कि वो किसी रोजदार को पेट भर खाना खिला सके तो वो क्या करे? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये जो सबाब मैंने जिक्र किया, ये जो फजीलत मैंने जिक्र की, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये उसके लिए है जो किसी रोजदार को एक खजूर से इफ्तार कराए, जो किसी रोजदार को एक घूंट दूध पिलाए, जो किसी रोजदार को एक घूंट पानी पिलाए, उसके लिए ये सबाब है कि अल्लाह ताला उसकी गर्दन जहन्नम से आजाद कर दिया करता है। अल्लाह ताला उसकी गर्दन जहन्नम से आजाद कर दिया करता है, उसके गुनाहों को माफ कर दिया करता है। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रही बात जो तुम ये पूछते हो कि किसी के पास ना हो वो किसी को पेट भर खिलाए, अगर कोई किसी रोजदार को पेट भर खाना खिलाए तो उसका हाल तो कयामत के दिन ये होगा। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसे मेरे कौसर से ऐसा जाम पिलाएगा, ऐसा जाम पिलाएगा कि जब वो पानी पिएगा, जब वो उस पानी कौसर के पानी से सैराब होगा, कौसर का जाम पिएगा, मेरे सरकार फरमाते हैं फिर वो कभी प्यासा होने वाला नहीं है। कि जो किसी रोजदार को पेट भर खाना खिलाएगा उसे अल्लाह ताला हौज़े कौसर से सैराब ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, फिर फेंक के फिर कभी उसे प्यास नहीं लगेगी। ये समझ रहे हैं, ये रोजादार को पेट भर खाना खिलाने का सवाब है। और मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये महीना ऐसा है, सरकार फरमाते हैं अव्वलुहु रहमतुन, ये महीना ऐसा है कि इसकी इब्तिदा रहमत है। सरकार फरमाते हैं औसतुहु मगफिरतुन, इसका दरमियाना हिस्सा जो है वो मगफिरत है। और सरकार फरमाते हैं आखिरुहु इत्कुम मिनन नार, और इसका जो आखिरी हिस्सा है रमजान का वो अपनी गर्दन जहन्नम से आजाद कराने का हिस्सा है। यानी इसका पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मगफिरत का है, और तीसरा अशरा जो है वो जहन्नम से आजादी का है। इसलिए इस रमजान को रमजान समझ करके गुजारें। और दूसरी हदीस पाक सुने, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं जैसे ही रमजान आता मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे कैदियों को आजाद फरमाते, सरकार हर साइल को अता फरमाते थे। ये सरकार की रहमत का आलम था।